हेलो गाइस, कैसे हो। आज का टॉपिक मैं जीडीपी उठा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग होगा। देखो, दो टाइप की लर्निंग होती है, ठीक है। दो टाइप की लर्निंग होती है, एक होती है एक्टिव लर्निंग, एक होती है पैसिव लर्निंग। अब मैं क्या करूँगा, मैं जीडीपी टॉपिक उठाऊँगा और मैं समझाना स्टार्ट करूँगा और आप पैसिव लर्निंग करो, एक्टिव लर्निंग करोगे नहीं। एक्टिव लर्निंग क्या होता है, जब आपको चैलेंज मिलता है, जब आप ना फेलियर देखते हो, जब आपको देखते हो कि क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा, फिर आप देखते हो क्यों नहीं आ रहा, तो वो तो ना भी एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है, उसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग। आज मैं एक्टिव लर्निंग के थ्रू ही आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। पहले मैं जीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, फिर क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करेगा। उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करूँगा मैं, वो वैसे ही समझाऊँगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आज कोशिश करूँगा कि वैसे ही पढ़ाऊँ। चलो आज करते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, तो ये दिखाओ, वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग टेकन इनटू अकाउंट। पहला, फाइनल हाउस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड, फाइनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, पहला चौथा, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा या दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। आप इसका आंसर बताइए, लिखिए कॉपी पे, फिर देखिए कि आंसर मैच होता है कि नहीं। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस पर आप कौन सा मेथड कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड। देखो, इसमें से इंटरमीडिएट गुड में हम एक्सपेंडिचर जीडीपी काउंट नहीं करते, हम फाइनल गुड्स में करते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, यानी कि दूसरा क्रॉस। अब रह गए तीन ऑप्शन। अच्छा, हमें ये भी पता है कि गवर्नमेंट जो अनएम्प्लॉयड अलाउंस है ना, वो भी हम जीडीपी पे कैलकुलेट नहीं करते, यानी फोर्थ क्रॉस। फोर्थ यहाँ पे भी क्रॉस हो गया, फोर्थ यहाँ पे है नहीं होगा, तो फोर्थ यहाँ पे क्रॉस। यानी अगर आपको फोर्थ पता होता ना, ये तीनों ऑप्शन आपके वैसे ही गलत हो जाते। तो आपका आंसर क्या गया, 1 एंड 3। तो इस कंसेप्ट में हम देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेथड में देखेंगे कौन कौन से हमें इंक्लूड नहीं करते, जैसे ये दो हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अब इस पे आएगा। देखिए, चलते हैं अब एक्सपेंडिचर मेथड में। सॉरी, एक मिनट टाइम लग रहा थोड़ा सा। देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड, इससे पहले मैं थोड़ा बताता हूँ। देखिए, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि एक कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसको बोलते हैं हम जीडीपी, ठीक है। अब देखिए, जब जीडीपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एक कंट्री के अंदर कितनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है। तो इसके मेथड होते हैं, एक होता है इनकम मेथड, ठीक है, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। हम एक्सपेंडिचर देखते हैं क्या क्या खर्चा आ रहा है। एक होता है वैल्यू एडिशन मेथड, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, ऑल द फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ये होगा स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अच्छा, अब देखो, हमारा आज का मेन फोकस है एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम में हम इनकम देखते हैं, एक्सपेंडिचर में हम एक्सपेंडिचर देखते हैं कि कौन कौन एक्सपेंडिचर कर रहा है। चार फैक्टर होते हैं वैसे एक्सपेंडिचर, एक हाउस होल्ड हो गया, एक फर्म हो गया, एक गवर्नमेंट हो गया, एक हम एक्सपोर्ट वाले देखते हैं। ये चार चीज़ें हैं, वो चीज़ हम देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। हम ये चार चीज़ें देखते हैं। वैल्यू एडिशन देखते हैं, हम कितनी वैल्यू ऐड की। आज का मेरा मेन टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि क्वेश्चन भी उसके ऊपर था। तो चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर। देखिए, तो मैंने कहा कि तीन चार, देखिए, तीन फर्म है जो क्या करती हैं, गुड और सर्विस बाय करती हैं। एक हो गया हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, देखिए, एक घर है, वही घर प्राइवेट सेक्टर भी चलाता है, उसी घर से प्राइवेट इंडिविजुअल निकलते हैं, उसी घर से गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी निकलते हैं, उसी घर से फिल्म भी निकलती है, ठीक है ना। तो आप एक हाउस होल्ड इन सब का क्या होता है, सोर्स होता है। तो हम देखो, तीन फर्म हो गई जो गुड एंड सर्विस को डिमांड करते हैं। एक हो गया हाउस होल्ड, एक फर्म मतलब प्राइवेट सेक्टर, एक हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। हम एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते हैं, इन सब का एक्सपेंडिचर
प्लस करते हैं, कितना खर्चा इन्होंने किया है, प्लस एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट कौन सा, नेट एक्सपोर्ट, नेट कितना हमने एक्सपोर्ट किया वो करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, कंजप्शन मेड बाय द हाउस होल्ड पेइंग डायरेक्टली टू द फर्म्स, फर्म्स क्या हो गया, प्राइवेट, जो उन गुड और सर्विस जो उन्होंने प्रोड्यूस किया, जो हाउस होल्ड ने जो कंज्यूम की है, उसके लिए जो वो पे करती है हाउस होल्ड, वो कंजप्शन को हम काउंट करते हैं, पहला। सेकंड, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखो गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट भी करती है, ठीक है। तो हम ये इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट कौन सी, कैपिटल गुड में देखते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट में, उनके प्रोडक्शन में, उनके प्लांट में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखो इंटरमीडिएट गुड में हम इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं करते, यही ऑब्जेक्टिव था ना आपका, ये आप नोट करके रखना, ये ऑब्जेक्टिव आएगा कि इंटरमीडिएट गुड में आप क्या इन्वेस्टमेंट काउंट करते हो, हम इंटरमीडिएट गुड में नहीं करते, ना कि रॉ मटेरियल में। देखो रॉ मटेरियल व अगर हम इसमें करेंगे काउंट, ये 2 या 3 बार काउंट हो जाएगा रॉ मटेरियल, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 2 हो गया, तीसरा हो गया हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए अब गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, मेनली किस किस पे करती है, एक कंजप्शन में करती है, ठीक है, एक कंजप्शन में करती है, एक किस में करती है, एक करती है वो इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, ये दोनों करती है, यानी कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो 1 साल से ज़्यादा चले, जो चीज़ हमने, अगर हमने एक बिल्डिंग बनाई है वो 5 या 10 साल चलती है, वो हमारे कैपिटल हो गया। या आप वैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी तो करते होगे आप जम्मू वाले, तो आपको ये पता होगा। अच्छा, रेवेन्यू हो गया, जो जिससे कोई कैपिटल क्रिएट ना हो, जो हम खर्चा चलाने के लिए करें, मेंटेनेंस के लिए करें, ठीक है, वो रेवेन्यू हो गया। अच्छा, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आते हैं, डिफेंस, नॉन डिफेंस, गुड और सर्विस, जो वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसे वेपनरी, हेल्थ केयर, एजुकेशन। इट्स एक्सपेंडिचर, ये नोट करने की, ये पॉइंट ये नोट करना, इसी से ऑब्जेक्टिव आया था, इट्स एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नॉट इंक्लूडेड, यही है, ये मेन पॉइंट था जो आपको नहीं आ रहा होगा, ये हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको किस में इंक्लूड करते हैं, अंडर ट्रांसफ़र पेमेंट में करते हैं इंक्लूड। और आ गया नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक हम एक्सपोर्ट करते हैं, फिर कुछ तो इंपोर्ट भी करते हैं ना, उसको इंपोर्ट को माइनस करके जो आ रहा आता है वही होता है नेट एक्सपोर्ट। ये हम सभी चीज़ें को प्लस करते हैं, तभी हमारा क्या आता है, एक्सपेंडिचर मेथड आता है। देखिए खुल रहा, देखिए क्या क्या था, यहाँ पे है हाउस होल्ड कंजप्शन, प्राइवेट कैपिटल, गवर्नमेंट कंजप्शन कैपिटल दोनों, और एक्सटर्नल बोथ। ये देखिए अब इसमें लिखा नहीं जा रहा, तो इसको मैं खींच लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट। देखिए अच्छा, ये जो हमने किया इंपोर्ट किया है, ये क्या था, डोमेस्टिक, हमने जो कंजप्शन किया है डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का सम है, जो घर में जो प्रोडक्शन किया है उसका सम है। ये क्या है, एक्सपोर्ट सेव किया है। अब देखो माइनस हम इंपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, हम जो कंजप्शन करते हैं वो तो इंपोर्ट भी तो किया होगा कुछ, हम क्या करते हैं, प्लस इंपोर्ट माइनस इंपोर्ट, प्लस जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो कुछ इंपोर्ट भी तो की होगी, बाहर से मशीनें भी तो लाएंगे वहाँ से फॉरेन से, हम क्या करते हैं, प्लस इंपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कुछ फ़र्क पड़ा इस पर, इस इक्वेशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो क्या किया हमने, प्लस गवर्नमेंट ने कुछ इंपोर्ट भी तो किया होगा कुछ ना कुछ, प्लस जैसे कि राफेल जेट है ना, तो वो हो गया प्लस इंपोर्ट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर माइनस इंपोर्ट, हम प्लस प्लस, ये क्या हो गया, टोटल कंजप्शन हो गया, सी आ गया, टोटल सी मीन्स टोटल कंजप्शन, ये प्लस होके क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, सॉरी, ये क्या हो गया, टोटल गवर्नमेंट का जो उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है। अब ये जो माइनस माइनस वाले हैं ना, ये माइनस माइनस, ये क्या हो गया, ये आ गया यहाँ पे माइनस सी एम प्लस जी एम प्लस आई एम, इसी को क्या कहते हैं, इम्पोर्ट, यही इंपोर्ट माइनस हुआ, जो आपका फॉर्मूला होता है ना, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यही एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है। मैं आज एक ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। होप करता हूँ कि वो ऑब्जेक्टिव आपको अब समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इज़ नॉट करेक्ट। हमें ऐसे स्टेटमेंट बतानी है जो इसके करेक्ट ना हो, जैसे कि जीडीपी मेजर द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। पहला, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड एंड सर्विसेज बाय द फॉरेन नेशनल विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। In GDP calculation, negative externality are not taken into account. In GDP calculation, the aggregate production of the final goods produced by the Indian citizen in the foreign country is not included. हम क्या बताना है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये आपको पहले देखो, मैं पास करता हूँ, आप देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है। अच्छा, अब देखो इसका भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, जीडीपी मेजर द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस टेकन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। अगला, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फॉरेन नेशनल विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इसको भी छोड़ते हैं। इन जीडीपी कैलकुलेशन नेगेटिव एक्सटर्नल नॉट टेकन टू अकाउंट, ये सही है, हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को जीडीपी कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। इन जीडीपी कैलकुलेशन द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड प्रोड्यूस बाय द इंडियन सिटीजन इन द फॉरेन टेरिटरी इज़ नॉट इंक्लूडेड। हाँ, अगर जो इंडियन सिटीजन है, अगर दूसरी कंट्री में वो कमा रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे काउंट नहीं करते। इसका गलत आंसर यही है कि जीडीपी में हम फॉरेन नेशनल जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको जीडीपी में लेते हैं। तो इसलिए हमें कोई, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है। अब देखो क्या मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे, देखो हम जीडीपी तो कर लेते हैं ना, जीडीपी हम क्या करते हैं, फाइनल गुड एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी जो प्रोड्यूस होती है, हम इसको जीडीपी कहते हैं। लेकिन जीडीपी के अंदर भी घुसो, क्या है, ओनली फाइनल आउटपुट ऑफ द गुड, हम रॉ मटेरियल नहीं लेते, मैंने पहले ही बताया, इंटरमीडिएट गुड नहीं लेते हैं, ठीक है। हम नॉट इंक्लूड द गुड एंड सर्विसेज, वो हम नहीं काउंट करते जो इंडियन सिटीजन्स ने फॉरेन टेरिटरी में की है, हम उसमें काउंट नहीं करते जीडीपी में। हम एक्सटर्नलिटीज़ को काउंट नहीं करते। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है, एक्चुअली देखो, अगर कोई फर्म है, उसने कुछ प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट का उसने क्या किया, कुछ पोल्यूशन कर दिया, यानी उसने पानी इस्तेमाल किया, उसने पॉल्यूशन किया, उसने एयर का पॉल्यूशन कर लिया, ये भी तो नुकसान ही है ना। ये जहाँ पे फर्म बनी होगी वो पेड़ काट के बनी होगी, यानी डिफॉरेस्टेशन हुई होगी। तो ये चीज़ें हम इसके काउंट में नहीं लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नलिटीज़। जो एक प्रोडक्ट को बनाने में जो हमें नुकसान उठाने पड़े हैं, जो एक्सटर्नलिटीज़ उठानी पड़ी हैं, वो हम इसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, पहला, दूसरा और तीसरा, मैं यही बताना चाहता था, ठीक है ना। हम रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं, हम इंडियन सिटीजन्स के क्या करते हैं, जो उन्होंने फॉरेन में की है वो हम काउंट नहीं करते हैं, और ना ही हम एक्सटर्नलिटीज़ को जीडीपी में काउंट करते हैं, ठीक है। और ये इसमें एक और है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल यहाँ पे इंडिया के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, जैसे मैकडोनल्ड वगैरह हो गया, वो हम जीडीपी में काउंट करते हैं। ये 4 पॉइंट मैं बताएं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी में लिख लो। अगला, जीडीपी डिफ्लेटर पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, पहले इस क्वेश्चन करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर में। देखिए, with reference to GDP deflator, consider the following. It is a ratio of nominal GDP to real GDP. It is the weight of the goods used in the calculating GDP deflator differ according to the production level. इसका पहला दूसरा या कोई भी नहीं, इसका आंसर है, आप बताइए पहले। कर लिया हम टिक, मैं बताता हूँ, इसका आंसर है ये, ठीक है। अब जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, ठीक है, चलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर में। देखिए, इससे पहले आपको 2 चीज़ों का मतलब बताना चाहिए। मैं अभी इस पर और भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मैं मोटा माटी बता देता हूँ होता क्या है। एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल। नॉमिनल में क्या होता है, हम जैसे प्रोडक्ट है, आज मैंने 100 बनाए, कल मैंने 110 बनाए, हम प्रोडक्शन को काउंट करते हैं, प्लस हम इन्फ्लेशन को भी ले लेते हैं। यानी कि आज मैंने 100 यूनिट बनाए और 10 रुपये प्राइस था,
फिर हमने 120 यूनिट बनाए और प्राइस 15 हो गया। हम दोनों को काउंट करते हैं, दोनों को काउंट करते हैं। रियल में क्या होता है, हमने आज 100 यूनिट बनाए, इसका रेट तब 10 रुपये था। जब हमने इसका 120 यूनिट बनाए, इसका रेट 10 रुपये था, 15 रुपये हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, एक ईयर फाइनल करेंगे, उसी रेट में लेंगे, ताकि हम रियल बता सकें हमारा रियल प्रोडक्शन कितना हुआ है। इसी को हम बोलते हैं रियल जीडीपी, जिसमें हम रियल प्रोडक्शन लेते हैं। और नॉमिनल में हम इन्फ्लेशन यानी कि रेट जो बढ़ गया उसको भी ले लेते हैं, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो होप करता हूँ समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी, ठीक है, इनटू 100। तो वही कहा, ब्रेड अगर 10 रुपये है, 10 रुपये जो थी वो 100 यूनिट निकली। अब ब्रेड 15 रुपये होगी तो 110 रुपये निकली। तो नॉमिनल क्या होगा, ये 110 जो आज निकली और इसका रेट कितना आ गया, 1650 रुपये। रियल में क्या होगा, हम यूनिट तो लेंगे लेकिन हम प्राइस कौन सा लेंगे, 10 वाला, यानी 1100। इसका आप रेशियो करो तो क्या आ जाएगा, 1.5। यानी कि ये क्या हो गया, ब्रेड का प्राइस 1.5 टाइम्स बढ़ गया है। तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है, प्राइस बताता है, यानी कि इन्फ्लेशन बताता है। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, पहले ये पूछो, आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद जीडीपी इन्फ्लेटर आपको क्या बताता है, इन्फ्लेशन बताता है। अच्छा, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे तोड़ के बताऊंगा, ठीक है। देखो नॉमिनल जीडीपी क्या था, प्रोडक्शन यानी कि, और यूनिट जो हुए थे, कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए इनटू प्राइस, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे क्या था, प्रोडक्शन ही था ना रियल में। प्राइस कौन सा था, बेस ईयर वाला, जो हमने बेस ईयर लिया। ये प्रोडक्शन तो सेम है ना, ये कट गया, यानी कि प्राइस करंट वाला डिवाइड बाय प्राइस कौन सा, बेस ईयर वाला, इनटू 100। ये भी क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर है, ठीक है। अभी मैं इसको बताता हूँ, अभी जो हमने किया था उसमें बताता हूँ क्या है। देखो हमने क्या किया था, 110 इंटू 15 हमने किया, ये था 1650 डिवाइड बाई 1100। ये है ही क्या था, 110 इंटू 15, 110 110 ही था ना, हाँ 110 इंटू 10, ठीक है। 110 से 110 तो कट गया, यही तो बोला था हमने, 1.5 यही तो था, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जीडीपी डिफ्लेटर में हम जितनी भी इकॉनमी में, इंडियन की इकॉनमी में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, हम सारे को लेते हैं, सबको लेते हैं, मतलब कि सबको कंसिडर करते हैं काउंट। जब जीडीपी डिफ्लेटर हम काउंट करते हैं, सीपीआई डब्ल्यूपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें हम लिमिटेड क्या करते हैं, हम कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ गुड्स को ले लेते हैं, उस गुड्स को हम देखते हैं इसकी इन्फ्लेशन कितनी हुई है, ठीक है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ये भी मैं वीडियो लाऊंगा सीपीआई डब्ल्यूपीआई में, इसलिए मैं सिर्फ जीडीपी डिफ्लेटर बता रहा हूँ, उसका कंपैरिजन बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसमें लिमिटेड गुड्स लेते हैं, पूरी गुड्स नहीं लेते, पूरी इंडिया में जितनी प्रोड्यूस हो रही है, हम सिर्फ लिमिटेड लेते हैं, क्योंकि हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के लिए निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें हम वेट असाइन करते हैं, जिसका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसको अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, जिसका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसको ज़्यादा वेट असाइन करेंगे। इसमें हम वेट का कांस्टेंट रखते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं इस पर, प्लीज़ मैंने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता हूँ और उसमें से ना पॉइंट्स निकालता हूँ, ये पॉइंट्स पूछते हैं। आप पढ़ोगे जीडीपी डिफ्लेटर, आप इतना पढ़ के चल जाओगे, लेकिन ये चीज़ें पूछेंगे, ये चीज़ें, इसलिए ये चीज़ें नोट करो, ये चीज़ें नहीं बताएगा आपको कोई, ये समझ आ रहा है। तो मेरा कुछ 5-6 साल का है एक्सपीरियंस, तभी तो बता रहा हूँ ये चीज़ें, तो ये चीज़ें नोट करो, ठीक है। तो आज मेरा इतना ही था, छोटा सा टॉपिक जीडीपी, और जीडीपी में मैंने एक्सपेंडिचर मेथड पे फोकस किया है। अभी मैं इनकम मेथड और दूसरा वैल्यू एडिशन मेथड और स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे आऊँगा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द कंट्री, इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और उसके मैंने बता दिया किस किस को इंक्लूड करते हैं, किस किस को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया किस किस को इंक्लूड करते हैं, किस किस को इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पे मेरा बताने का यही मोटो था कि इन्वेस्टमेंट में हमने कौन से गुड्स नहीं लेने हैं, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कौन से एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के नहीं लेने हैं, ठीक है। और यहाँ और कौन सा था, ये जीडीपी डिफ्लेटर आपको बताना था होता क्या है, ठीक है। आज का कंक्लूजन इतना ही, होप करता हूँ आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा ना, सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो,